नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है, दूसरी यात्रा की चर्चा है, लेकिन इस बीच वो तीसरी यात्रा भी कर रहे हैं और वो यात्रा एक दिन में खत्म हो जाती है, कुछ घंटों में खत्म हो जाती है। वो कैसी यात्रा है? वो यात्रा कुछ ऐसी है कि वो कभी मैकेनिक्स से मिलने के लिए चले जाते हैं, कभी किसानों के बीच चले जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स के बीच में चले जाते हैं, कुलियों के बीच में चले जाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं वो यात्रियों के साथ। वो यात्रा कुछ ऐसी है और वो यात्रा कितना बड़ा इंपैक्ट चुनाव के मद्देनजर डाल पाएगी, लोगों से कनेक्ट हो पाएगी, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए राहुल गांधी के इस यात्रा को? क्योंकि एक यात्रा जो चली, लोग कनेक्ट हुए, साथ में चल रहे थे, दूसरी यात्रा भी कुछ ऐसी ही बताई जा रही है। कब होगी, कैसे होगी, अभी सामने नहीं आया, लेकिन ये जो यात्रा, क्योंकि राहुल गांधी अपने जब ट्वीट्स करते हैं तो लिखते हैं इस बात को कि यात्रा अभी जारी है, तो ये यात्रा कितना इंपैक्ट डालेगी और क्या 24 तक वो इंपैक्ट डाल पाएगी जिसकी कल्पना शायद पूरा इंडिया गठबंधन कर रहा है? हिमांशु, आपको कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त तरीके से आई उस तस्वीर के बारे में याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें कि एक सब्जी विक्रेता अपने ठेले को लेकर मंडी आया और चूंकि टमाटर उस दौर में बहुत महंगे थे तो खाली ठेला लेकर वापस जा रहा था। और रिपोर्टर ने जब उससे पूछा तो कि खाली क्यों है, तो उसकी आंखें भर आईं। हालांकि उसने अपने आप पर काबू रखा, लेकिन उस एक तस्वीर ने, सोशल मीडिया का जमाना है, हर मोबाइल तक अपनी यात्रा की और लोगों ने उसे देखा और महसूस किया कि उस आम इमोशन आदमी को की, महसूस कर पाए। बिल्कुल, वो दिक्कतें क्या हैं आम आदमी की, और सब लोग उससे रिलेट कर पाए। आपको, हमको, समाज में ज्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं दुश्वारियां जो झेलनी पड़ रही हैं, आर्थिक रूप से जिस तरह की समस्याएं हाल के दिनों में खड़ी हुई हैं, तो उसका एक प्रतिबिंब वो तस्वीर थी। और थोड़े ही दिनों बाद जब हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी ने उसे अपने यहाँ लंच पर बुलाया, और उन्होंने, उनका नाम रामेश्वर था अगर मैं भूल नहीं रहा तो, और उन्हें रामेश्वर जी को खाना खिलाया और उसकी उनसे बात की, अंतरंगता की, और वो मुस्कुरा रहे थे और उन्हें एक जिंदादिली की मिसाल बताया। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर उन्हें सामने लेकर आए राहुल गांधी, जो अपनी समस्याओं से जूझना चाहता है और लड़ना जानता है। वो बात जो कि अमूमन हम सब भारतीय रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। आप देखिए कि इस एक एक्ट से राहुल गांधी ने उन तमाम लोगों को छुआ जिन्होंने इस तस्वीर को देखने के बाद कहीं ना कहीं कोई भावना उनके अंदर भी उमड़ी थी। और मेन स्ट्रीम मीडिया का ये पार्ट नहीं थी। ये जो पूरा वाकया था, ये सोशल मीडिया पे ही घटित हुआ था। और इस तरह से आम आदमी की जिंदगी में प्रवेश करने की एक कोशिश जो उन्होंने की है, वही आपको आज की तारीख में दिखाई पड़ रहा है। उनके नए कैंपेन स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा है, जिसमें कि वो आम लोगों की जिंदगियों का थोड़ी देर के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं और फिर उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। और उसी क्रम में वो तरह तरह के लोगों के पास जा रहे हैं जो कि कामगार हैं, जो कि इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशंस जो होती हैं, जो इम्पोर्टेंट आपकी जिंदगी को जो संभालती हैं, जो आपकी जिंदगी की जरूरत है, वैसे ऑक्यूपेशंस में लगे हुए लोग जो हैं वो कैसे जी रहे हैं, उनका हिस्सा बनते हैं। और एक तरह से अपने आप को वहां तक वो पहुंच करके एक एलिटिस्ट इमेज जो उनको दे दी गई थी कि ये विदेशों में जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, उस इमेज को बहुत हद तक तोड़ने में सफल हुए हैं। अच्छा, भारतीय राजनीति, क्योंकि आप छात्र भी रहे हैं, तो आपने देखा होगा, समझा होगा, बेहतर तरीके से हमें जरा बताइए कि अभी तक तो जाति, धर्म, मजहब के नाम पर कि हम इनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी की राजनीति अलग डायरेक्शन में नहीं जा रही इन सब से?
कि हम इस वर्ग के साथ खड़े हैं, ये काम जो लोग करते हैं हम इसके साथ खड़े हैं। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो मैकेनिक्स हैं, वो मैकेनिक कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई मुस्लिम भी हो सकता है, या सिख भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। तो उन सबसे इतर एक वर्ग जो काम करता है, या फिर जो युवा है, छात्र हैं, जो किसान खेतों में काम करते हैं, वो एक वर्ग जो है उसके अंदर पेनिट्रेट करने की, उसके अंदर पैठ बनाने की, उनके दर्द को समझने की ये जो कोशिश है, ये कुछ नया राजनीति में एक परिवर्तन क्या आपको नजर नहीं आ रहा है, या फिर इससे पहले भी ऐसी चीजें होती रही हैं? आपने क्या अनुभव इसके बारे में? देखिए, इसके पहले तो इस तरह की चीजें हुई हैं, ये इतिहास में दर्ज है, हम्म। क्योंकि महात्मा गांधी जब हमारे स्वाधीनता आंदोलन में प्रवेश करने वाले थे, उसके पहले उन्होंने देश भ्रमण किया। हम्म। बड़े आम आदमी की तरह वो सूट बूट उतार कर, धोती पहन करके, थर्ड क्लास के डब्बे में चढ़ करके उन्होंने देश भ्रमण किया और महसूस किया कि देश क्या है, क्योंकि अगर यहाँ एक आंदोलन करना है तो इस देश की भावना को समझना बिल्कुल। होगा। और उस तरह के आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे जो कि आम आदमी की जिंदगी से बनते हैं, वो आंदोलन, और आम आदमी के द्वारा लीड किए जाते हैं। और जैसे सबसे उसका उदाहरण जो है लेटेस्ट है, हालांकि अब वो तस्वीर बदल गई है, लेकिन एक वैगन आर में चढ़ा हुआ अरविंद केजरीवाल, वो तस्वीर अभी भी लोगों के जहन में जिंदा है, हम भूले नहीं है उसको। आज तस्वीर बदल गई है और हम उन्हें एक राजनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं, और थैंक्स टू हिम कि उन्होंने खुद अपनी तस्वीर बदली। लेकिन तब तक, जब तक वो वैगन आर में थे और मफलर बांधे हुए थे, हम लोगों ने देखा था कि एक आम आदमी कैसे उस आंदोलन को बिल्ड करता है, जो कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के लिए भारी पड़ा। और उस तस्वीर की बदौलत लोगों ने उनमें विश्वास किया। वो विश्वास कितना सही होगा आने वाला वक्त बताएगा। उनकी जिंदगी बदल गई है, लेकिन लोगों का विश्वास उस तरह के आंदोलन में नहीं बदला है। कोई व्यक्ति बहुत जो बड़े घर का है और अपनी पैंट मोड़ करके किसानों के साथ धान रोपने में लग जाता है और उनसे पूछता है कि आप क्या क्या समस्याएं फेस करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई और राजनीतिज्ञ तो ऐसे कर नहीं रहा है, ये तो अच्छी बात है कि ये कर रहे हैं। या फिर किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास जाकर के उसके कार्य करने के अंदाज को, तरीकों को समझना, तो ये एक ऐसा प्रयास है जिसे अच्छा कहा जा सकता है। आप पूछ सकते हैं कि इससे चुनावी लाभ होगा क्या? वो तो वक्त बताएगा ना। नहीं, लेकिन कुछ लोग जब ये कहते हैं ना कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, 1 घंटे में आपने एक तस्वीर खिंचवाई या फिर आपने एक वीडियो बनवाया, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, तो इससे जनता अट्रैक्ट नहीं होगी। जनता के बीच आप 2-4 किसान के बीच जाकर ये चीज महसूस नहीं कर सकते हैं कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। और वहां पे तो वो किसान, क्योंकि लोग सवाल ये भी उठाते हैं, हो सकता है इनकी ही टीम के हो, राजनीतिज्ञ ऐसा अक्सर जो है सवाल उठाते हैं, आम लोग भी उठाते हैं सोशल मीडिया पर। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अपनी छवि बदलने के लिए हो सकता है, लेकिन इसका इलेक्शन से कोई फायदा हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो, शायद ना हो। देखिए, कुछ उसका लोग ये कहते जवाब ये हैं। है कि आप याद करें साल 2011, 12, 13 को, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति का अक्स दिखाई पड़ता है विपक्ष की राजनीति में, जो कि है तो गुजरात का मुख्यमंत्री, लेकिन पूरे भारत में घूम घूम करके, वो दिल्ली नहीं आते हैं, वो पूरे भारत में घूमते हैं, लोगों के पास जाते हैं, और किसी किसी के घर पहुंच जाना। धमाके हुए पटना में तो जो घायल हुए उनके घर चले गए। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले जिस तरह का उन्होंने एक इमेज गढ़ा था, वो आम आदमी को बड़ा प्रिय लगा, क्योंकि तब तक में एक ऐसी सरकार थी जो अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की सरकार थी। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, उनकी बातें आम आदमी बहुत आसानी से समझ नहीं पाता था। उन्हें लगता था कि एक सरकार बहुत बड़ी चीज है और हम बहुत कॉमन आदमी हैं, तो हमसे बहुत दूर है सरकार। सरकार आपकी हो सकती है, ये मनमोहन सिंह के दौर में नरेंद्र मोदी ने एहसास दिलाया और उसका रिवार्ड उनको मिला। जिस तरह से वो लोगों के बीच गए, लोगों की बातें की, लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए उदाहरण अपने भाषणों में दिया करते थे और आज भी देते हैं, तो आज प्रधानमंत्री के तौर पर देते हैं तो वो शायद उतना स्पंदन नहीं
करती हैं लोगों के हृदय में, लेकिन जब वो एक चैलेंजर के रूप में वो बातें करते थे तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, और आपने देखा कि उनको उसका रिवॉर्ड भी दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि ये नाटक कर रहा है। समय समय पर लोगों ने रिवॉर्ड किया है। ममता बनर्जी जिस तरह से हवाई चप्पल में पैदल चलते हुए लोगों के बीच अपने एजेंडा को सामने रखती हैं और कहती हैं कि मैं सरकार बनाकर ये करूंगी, तो उनको लाभ हुआ, उनको लोगों ने रिवॉर्ड किया है। जगन मोहन जिस तरह से पैदल चल करके लोगों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत किया, उन्होंने आम आदमी की जिंदगी में गए, जहां जिस गांव में जाते थे वहीं ठहर जाते थे, उसी का दिया हुआ खा लेते थे और आगे बढ़ते चले जाते थे। देखिए, इस तरह के प्रयासों का इतिहास में हमेशा फायदा हुआ है। आप जनता को जो भी समझे, जनता अपने तरीके से आकलन करती है और एक मौका देती है। जो व्यक्ति सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, मतलब वो एक ऐसी क्लास में पैदा हुआ है जिसके लोग सपने ही देखते हैं और पूरी जिंदगी उनकी वो सपने में ही गुजर जाती है, बहुत सारे लोगों की। और वो कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ी संख्या है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर। तो राहुल गांधी उस क्लास से आते हैं। वो अगर दर्द जानने जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं वो दिखावा कर रहे हैं। तो इस दिखावे को, वो दिखावा ना लगे या फिर वो उस चीज को हर आदमी को फील करवा पाए, क्या इसके पीछे एक वजह यह है कि वो उस क्लास से आते हैं? अगर वो बहुत पीछे से आते, बहुत बैकग्राउंड उनका जो है काफी गरीब या फिर उस तरीके का होता, और वो इस तरह की चीजें कर रहे होते समाज के अंदर, तो शायद ज्यादा लोगों का भरोसा होता, जैसा कि प्रधानमंत्री के साथ हुआ, मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ। और राहुल गांधी है इसलिए नहीं हो रहा है वो इम्पैक्ट। अगर प्रधानमंत्री होते या फिर उनका वो बैकग्राउंड होता तो फिर ज्यादा होता। क्या ऐसा है? देखिए, इम्पैक्ट फिलहाल उसका आकलन हो सके उसका वक्त तो आया नहीं है। हाँ, नहीं, अभी चुनाव तो हुए नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने मई में अपने इस नए प्रयोग को शुरू किया है, और मुझे याद है जब कर्नाटक चुनाव का समापन हो रहा था तो उस वक्त वो बस में चढ़ते हुए नजर आए, किसी जोमेटो स्विगी वाले के स्कूटर पर पीछे बैठते हुए नजर आए, और फिर उसी उसी सिलसिला को उन्होंने आगे बढ़ाया। जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में वो कभी आपको दिखाई पड़े ट्रक ड्राइवर्स के साथ, जब वो चलने लगे अंबाला से चंडी अमृतसर चले गए थे या चंडीगढ़ गए थे, उस 50 किलोमीटर का उन्होंने फासला तय किया, और ट्रक ड्राइवर्स के बीच वो जिस तरह से वो मुझे याद है कि कुलियों के बीच अभी हाल में चले गए और सामान सर पर रख करके वो चलने लग गए। और कुल अब ये एक ऐसा वर्ग है जिसके पास कोई गया ही नहीं था। कुली अमूमन लोग कुली से खूब मदद लेते हैं, खूब आते और जाते देश में हैं, पिक्चरें बनी हैं। पिक्चरें बनी, लेकिन उनको राजनीतिक रूप से कोई देखे और उनकी समस्याओं के बारे में बात करे, उनकी समस्याएं भी कम नहीं है, बहुत है, लेकिन बदलते युग के साथ तो जाहिर है कि सबके है, तो वो तो कोई नहीं किया था। तो इसलिए इसके आकलन का वक्त हुआ है ऐसा नहीं है, और चर्चा तेज हो गई है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, एक कमी है जो राहुल गांधी के इन प्रयासों में दिखाई पड़ रही है। जो भी पहले इस तरह के प्रयास हुए हैं वो एक कैंपेन की तरह है, ये भी एक कैंपेन की तरह ही है, लेकिन इस कैंपेन में एक थीम कि आखिर ये प्रयास किस वजह से हो रहा है, ये बताना जनता को जरूरी होता है। जनता भोली है, उसे बताना है। वो नाराज होती है तो हरवा देती है, और वो अगर आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ती है तो फिर वो ऐसा लैंडस्लाइड विक्ट्री दे देती है। लेकिन जब तक आप उन्हें बताते नहीं हैं कि देखिए हम ये करेंगे आपके लिए, हम चुनावी तौर पर घूम रहे हैं, तब तक वो असर आपको नहीं दिखेगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, आडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले, उन्होंने बताया कि मकसद है मंदिर। अरविंद केजरीवाल अपना एक आंदोलन निकले, मकसद बताया लोकपाल, तो लोग जुड़ते चले गए। हर एक आंदोलन का एक मकसद। जेपी का आंदोलन था कि भाई ये जो एकदम अधिनायकवादी व्यवस्था आ गई है इंदिरा जी की, इसे हटाना है, मकसद।
राहुल गांधी के इन प्रयासों का जो मकसद है हम्म, वो अपने मुंह से वो नहीं बताते हैं। हम्म, वो कहते हैं लोग समझ जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको बताना पड़ेगा कि ये जो प्रयास हमारे हैं ये यूं ही नहीं है। मैं आपकी जिंदगी में बस एक गेस्ट की तरह आकर के वापस चला जाता हूं, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में बदलाव लाऊं और उस बदलाव के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हम्म, ये बात इतने ही खुले शब्दों में उन्हें बतानी भी पड़ेगी। वो तरीका कांग्रेस का हो सकता है, जैसे भी हो। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कैंपेन जो किया, वो दिल्ली नहीं आए, वो घूमने लगे। हम्म, नरेंद्र मोदी घूमने लगे पूरे देश में। अहमदाबाद से निकले और अहमदाबाद वापस आए, दिन में 3-4 सभाएं कर लें। वो दिल्ली उन्होंने आखिर में समझा कि अब दिल्ली का आने का समय आया, तो दिल्ली आए। ये बताना पड़ता है। राहुल गांधी के एफर्ट्स में एक चीज और लगती है कि वो जो निचला तबका है उसको जोड़ना चाहते हैं, और वो एक खाई जो गरीब और अमीर के बीच में पैदा हो गई है, या फिर एक आम ईमानदार आदमी और एक बेईमान के बीच में शायद, कि कोई बैठकर बहुत सारा आपके जो धन है वो आप अपने पास रख के ले रहा है, लेकिन आपको सुविधाओं का अभाव है, आपके अंदर सुविधाओं का अभाव पैदा किया गया है, वो दिखाने की भी कोशिश करते हैं। निचले तबके की समस्याएं, और अडानी जी का नाम बार बार लेते हैं, या फिर तमाम लोगों का नाम लेते हैं कि इन्होंने आपकी जो सुविधाएं उसको रोक रखा है, या फिर आपकी देखिए, चीजों पर कब्जा कर रखा वो दरअसल ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि जो मौजूदा सरकार है वो पूंजीपतियों से प्रेम है। करती है, हाँ। जो बार बार वो भाषणों में कहते रहते हैं हम्म, कि ये मौजूदा सरकार, ये आपकी सरकार नहीं है, ये आपसे प्रेम नहीं करती है, ये फला से जुड़ी हुई है। और फिर वो अपने आप को किसी कार मैकेनिक के शॉप पर या कुली के बीच बैठ करके या किसानों के बीच बैठ करके ये बताते हैं कि मैं आपका हूं, हम्म, मैं ही आपके हितों के बारे में सोचना चाहता हूं। वो एक कॉन्ट्रास्ट बिल्ड कर रहे हैं। यही कॉन्ट्रास्ट अरविंद केजरीवाल ने, आपको याद होगा, बिल्ड करने की कोशिश की हम्म, थी और उनका माकूल लाभ भी उनको राजनीतिक रूप से मिला था। इस कॉन्ट्रास्ट को बिल्ड करने में उस वक्त मेनलाइन मीडिया ने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया था। अभी फिलहाल मेनलाइन मीडिया उस तरह से भले ना साथ दे रहा हो, तो एक विकल्प के तौर पर आज की तारीख में सोशल मीडिया है। हम्म, लोग कहते हैं कि 2014 का जो चुनाव था, जब मोदी जी लड़ रहे थे, उस वक्त भी मेनलाइन मीडिया बाद में उसने नोटिस लिया। शुरुआत में उस वक्त वो फेसबुक पर बहुत पॉपुलर हो गए हम्म, और उनके भाषण, उनकी बातें फेसबुक पर। तो 2014 जो है वो फेसबुक का चुनाव था। हम्म, लोग कहते हैं कि 2019 जो था उसमें व्हाट्सएप बड़ा, हम्म, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। छोटी छोटी बातें, कहानियां, गलत सही, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हम्म, सब कुछ चला और ये 2019 जो है व्हाट्सएप का चुनाव हो गया। 2024 के बारे में कहा जा रहा है कि ये यूट्यूब का चुनाव है। हम्म, 2024 में यूट्यूब पर जो बातें अपनी कह दे रहा है वो मेनलाइन मीडिया के बराबर हो जा रही हैं। हम्म। लोग हाथों में फोन लेकर चल रहे हैं और आज की तारीख में अखबार छापे या ना छापे, टेलीविजन दिखाए ना दिखाए, लोगों तक वो खबर पहुंच जा रही है। अब उसकी इंपॉर्टेंस को हम इसी तरीके से देख सकते हैं ना, कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हैं कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसका हाँ, बेल आइकॉन दबाइए, उनका तो भी आ गया ना। हाँ, तो मतलब, और हर राजनेता ने अपना अपना चैनल खोल लिया, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के जमाने, क्योंकि हम लोग भी कार्यक्रम करते हैं, यूट्यूब पर भी जाता है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन वो बात जो कही गई है उसमें भी दम होना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, कैरी होने के लिए बात में दम होनी चाहिए। हम्म, बहुत बहुत ज्यादा मटेरियल आता है हम्म, यूट्यूब पर हम्म, और एक आदमी के लिए ये संभव नहीं होता है हम्म, कि सबको देखे। तो इंपॉर्टेंट चीजें वो देखता है। पर राहुल गांधी, अब मैंने देखा वो यूट्यूब का वीडियो, तो वो बड़ा पॉपुलर हो गया। जो कुलियों के बीच उन्होंने बनाई थी और फिर वो खुद से डालते हैं। हम्म, इनफैक्ट आप देखिए कि वो जो कुकिंग का वीडियो उन्होंने हम्म, डाला था, हम्म, देखिए, इन चीजों से समझ में आती है कि लोग बाग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हाँ, हैं। क्योंकि ये छद्म नंबर्स नहीं है, ये तो बड़े एक्यूरेट एग्जैक्ट हाँ, नंबर्स होते हैं ना। तो बहुत तेजी से आपके अगर वायरल होने लगे वीडियो, तो वो कुकिंग का उनका वीडियो, और ये सब एक सामान्य आदमी को बढ़िया लगता है। क्योंकि देखिए,
ज्यादातर आदमी आज की तारीख में घरों से बाहर रह रहा है, दूर रह रहा है, अपना खाना खुद बनाने को मजबूर है। हम्म, ये लग्जरी बहुत कम लोगों को प्राप्त है ना देश में कि वो शाम में जाए और घर में उसका खाना बनकर तैयार हो और हम्म, सुबह निकले तो नाश्ता भी मिल जाए और सब हम्म, कुछ। वो वो वर्ग भी है और वो वर्ग भी है जो खुद से बनाकर हाथ में लेकर के आ रहा है। इनफैक्ट वो ज्यादा बड़ा वर्ग है। हम्म। तो ऐसे में ये सब चीजें जो है वो खाना बनाते देखना राहुल गांधी को, और वो महसूस कर रहा है कि क्या ये हमारी तरह है, क्या ये हमारी तरह वो कनेक्ट हो सोचता है। पाना, हाँ। और यही कनेक्ट किसी नेता को नेता हम्म, बनाता है। हम्म, राहुल गांधी की जिंदगी में ये अभी तक तो मिसिंग था। देखिए, वो बाहर जाते हैं, हार्वर्ड के एकेडमिशियन से मिलते हैं, ऑक्सफोर्ड के लोगों से बातचीत करते हैं, सेमिनार्स में बोलते हैं, बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं। वो स्वदेश आते हैं, उनकी कही भी बातें यहाँ पर जबरदस्त राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती हैं। पर वो एक वर्ग को ही अ, बौद्धिक रूप से अपील करती हैं। एक बड़ा वर्ग जो वोटर वर्ग है, वो कैसे उनसे जुड़े? तो मुझे लगता है कि ये एक उनकी कैंपेन स्ट्रैटेजी का पार्ट है, जो कि आज इस रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है कि भई आप हार्वर्ड के एकेडमिशियंस से बात करें आप, हम्म। लेकिन साथ-साथ ये जो हार्ड वर्क वाले लोग हैं, हाँ, इनसे भी बात करें। इनसे भी मुलाकात करें। हम्म। अगर मैं मोदी जी की शब्दावली का प्रयोग कर सकूं तो। हाँ, और उनसे बात करने का उन्होंने एक जरिया खोज लिया है। उस जरिया में उनको सोशल मीडिया की मदद हो रही है। और अगर वो आने वाले दिनों में थीम जोड़ लेते हैं कि भाई ये आंदोलन मेरा क्यों है, तो हम्म। उनको माकूल फायदा भी हो नहीं, सकता अब है। जगह मिल गई है, क्योंकि इंडिया अलायंस ने तो कई एंकर्स को बैन कर रखा है, बाइकॉट कर रखा है उनका। ऐसे में सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कोई अपनी बात कह सकता है। वो अच्छी बात हो सकती है, वो कड़वी बात हो सकती है, किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन दिया तो है, एक प्लेटफॉर्म तो दिया। और उसी के सहारे राहुल गांधी एक नए दौर की नई राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जिसे वो कहते हैं और लिखते हैं कि यात्रा अभी जारी है। वो तमाम लोगों से मिलते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना होगा, क्योंकि वो एक राजनीतिज्ञ है। ऐसे में उसका इम्पैक्ट देखकर ही चीजें डिसाइड की जाएंगी कि राहुल के प्रयास सक्सेसफुल रहे या फिर नहीं रहे। 24 अब बहुत दूर नहीं है। ऐसे में उनके प्रयास लगातार जारी हैं। आपको क्या लग रहा है, इन प्रयासों से क्या कांग्रेस पार्टी को और क्या पूरे इंडिया अलायंस को फायदा होगा या फिर नहीं होगा? हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।